वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स एंड आप लोगों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज इस सेशन में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि आज मैं इस सेशन में कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में बात करूंगा जो कि सारे एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। जैसे आप उस जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो, या फिर बैंक पीओ, या फिर आप एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, तो वो सारे चीज़ों में आपको जो है ये चीज़ पूछा जाता है। और ट्रिगोमेट्रिक एक ऐसा चैप्टर्स है जो कि हर एग्ज़ाम में इससे आपको क्वेश्चंस आएगा। तो इस सेशन मैं इसलिए रखा हूँ कि आप जो है आज सभी बच्चों का जो ऑनलाइन क्लास है आज वो भी बंद है, तो इसलिए मैं आज और जो आप लोग पढ़ रहे हैं मेरे चैनल पे कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, वो तो है ही, अलग चैप्टर्स चल ही रहा है और उसका जो है क्वेश्चंस जो है आपको अगले वीडियो में मिलेगा डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड। और आज इस सेशन में हम लोग बात करेंगे ऐसे चीजों के बारे में जो कि आपको है ट्रिगोमेट्रिक फार्मूला। ट्रिगोमेट्रिक फार्मूला जो है, ये जो फार्मूला हर एग्जाम में आपको मिलेगा। जैसे आप अगर मान लीजिए कि सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल एडवांस मैथ बनाते हैं उसमें आप, तो उसमें भी आपको ट्रिगोमेट्री का यूज होगा। जैसे आप एसएससी का भी तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सिंपली एसएससी जैसे एलडीसी, तो उसमें भी आपको एक दो क्वेश्चन ट्रिगोमेट्री का मिलेगा ही मिलेगा। तो वो उन बच्चों के लिए भी ये हेल्पफुल होगा जो कि मेरे चैनल से डायरेक्ट। तो हम लोग बात कर रहे थे कि आपको सीजीएल बैंकिंग बहुत सारे एग्जाम में जैसे डायरेक्ट फार्मूला यूज होता है ट्रिगोमेट्री का, और उससे क्वेश्चन आपका रहता है। तो इस तरह से हम लोग जो है इसीलिए ये सेशन में रखा हूँ कि जैसे आप आज ऐसे भी आपको जो है आज 15 अगस्त है और आप मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग घर में होंगे। और आज सारा का सारा ऑनलाइन क्लासेस जो भी बच्चों लोग का चलता था वो भी आज बंद होगा मे बी। तो इसीलिए मैं आज इस सेशन को रखा हूँ कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। जैसे आप ट्रिगोमेट्रिक फार्मूला इस सेशन में देखेंगे। जैसे आप बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्टली आप जिस एग्जाम के बारे में जानते नहीं है, जैसे आप रेलवे का एग्जाम देते हैं, तो उसमें भी आपको क्वेश्चंस ट्रिगोमेट्री का मिलेगा। कहीं ना कहीं आपको डायरेक्ट रेलवे में पूछेगा, जैसे आपको डायरेक्ट दे देगा sin 2x और उसका फार्मूला बताने के लिए बोलेगा 2 sin x into cos x। तो इस तरह से आपको जो है रेलवे में बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। जैसे ट्रिगोमेट्री से आएगा भी तो बहुत ही सिंपल सा आएगा। जैसे आपको sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1, इस तरह से क्वेश्चन आता है रेलवे में। ट्रिगोमेट्री से अगर एक क्वेश्चन रखता है तो आपका यहाँ पे समझना, ये सेशन मैं इसलिए रखा हूं कि जनरली जो है आपको ये सेशन, जैसे बहुत सारे लड़के को जैसे डायरेक्ट अगर हम फार्मूला देखना है सारा क्विक रिव्यू, मतलब कि एक बार हमको सारा फार्मूला रिवाइज करना है, तो ये इसीलिए मैं ये सेशन रखा हूं कि इसमें आपको सारा फार्मूला, डोमेन, रेंज और ट्रिगोमेट्री का सारा फार्मूला हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे, जो आप मेरे चैनल से आप इसको देखकर आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप बहुत सारे फार्मूला है ट्रिगोमेट्री में, आप 10th में भी पढ़े होंगे। तो ये जो फार्मूला लिख रहे हैं ये सारे बच्चों को ये हेल्प मिलेगा इस फार्मूले से। जैसे जो बच्चे 10th में पढ़ रहे हैं, जो बच्चे 11th में पढ़ रहे हैं, जो 12th में, जो जनरल कंपटीशन में तैयारी कर रहे हैं, वो ये सारे फार्मूला उन बच्चों को भी हेल्प होगा। तो आइए हम लोग इस सेशन में सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं हम लोग, वो डोमेन क्या होता है। डोमेन क्या होता है, सबसे पहले हमको जानना है डोमेन के बारे में। डोमेन होता क्या है? तो ए सेट ऑफ रियल नंबर x for which fx is real।
कहने का मतलब ए सेट ऑफ रियल नंबर x जिसपे आपका fx का मान भी रियल हो, वैल्यू भी fx का रियल हो, उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। डोमेन मतलब कि वो नंबर, रियल नंबर सारा x का, जिसपे आप फंक्शन को डिफाइन रख सकें। मतलब कि आपको वो सब नंबर, वैसा सेट रियल नंबर का जिसपे फंक्शन का मान अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। मतलब क्या, डिफाइंड रहना चाहिए। जैसे कोई आप फंक्शन लेते हैं, जैसे fx बराबर ले लेते हैं हम फंक्शन √2 - x, ठीक है। अब यहाँ पे रूट के अंदर, तो रूट के अंदर ये पॉजिटिव क्वांटिटी होना चाहिए, और रूट क्या कहता है कि ये हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, रूट एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। तो यहाँ पे हम लोग इसका डोमेन निकालने के लिए x तो 2 से ज्यादा ले ही नहीं सकते हैं, नॉट मतलब कि 2 से बड़ा आप ले ही नहीं सकते हैं, मतलब 2 से बड़ा आप ले नहीं सकते हैं। 2 से बड़ा नहीं ले सकते तो 2 तो ले सकते हैं, 2 में कोई खतरा नहीं है, 0 होगा फंक्शन, फंक्शन 0 होगा, रियल नंबर है, फंक्शन आपका रियल नंबर है, उसमें कोई। 2 से छोटा सोचिए, तो 2 से छोटा तो हम ले सकते हैं, -∞ तक लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि माइनस साइन है तो पॉजिटिव कर देगा और आपको पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगा, फंक्शन तो डिफाइंड। तो इसीलिए हम इसका डोमेन लिखेंगे डायरेक्टली। आप इस तरह से भी दिमाग लगा के डायरेक्टली डोमेन लिखा जा सकता है, जैसे -∞ से लेके 2 तक, ये आपका डोमेन हो गया। तो डोमेन का एग्जैक्ट मीनिंग आपको क्या होता है कि सेट ऑफ रियल नंबर x फॉर विच fx इज रियल, मतलब कि वैसा सेट ऑफ रियल नंबर जिसपे फंक्शन का मान भी रियल आए, उस सेट ऑफ रियल नंबर को हम डोमेन कहते हैं। मैथमेटिकली इसको क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। तो ये तो था आपका डोमेन। अब आइए हम लोग रेंज समझते हैं कि रेंज क्या होता है। तो रेंज को समझने के पहले आपको डोमेन आना जरूरी है, मतलब डोमेन आपको फाइंड करना मतलब आना चाहिए। तो ये हम बेसिक सा मीनिंग हम बताना चाह रहे हैं आपको, हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। हम लोग फंक्शंस चैप्टर्स में डोमेन और रेंज के बारे में डीप में जानेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ मतलब समझ रहे हैं कि डोमेन होता क्या है, रेंज क्या होता है। रेंज, the set of values of fx which attains at domain, वैसा सेट ऑफ वैल्यूज fx का जो डोमेन जो आता है, उस पे जो सारा वैल्यू आता है fx का, सेट ऑफ वैल्यूज, वही हमको रेंज कहलाता है। जैसे कोई फंक्शन ले लेते हैं आप, fx इक्वल टू x/1 + x², अगर ये फंक्शन लेते हैं तो इसका डोमेन रेंज निकालने के लिए सबसे पहले हमको इसको y मान लेते हैं। तो fx को y मान लेते हैं आप, लेट fx इक्वल टू y, ठीक है। और यहां से x/1 + x², यहां से आ जाइए आप इधर, तो y × 1 + x² बराबर x, ठीक है। अब यहां से देखिए y x² बराबर x, अब यहां से क्या आ जाएगा, x² प्लस -x प्लस y, ये क्वाड्रेटिक आ गया। अब इस क्वाड्रेटिक को पूरे को डिफाइन रखने के लिए, x को रियल रखने के लिए y भी रियल आना जरूरी है। यहां से आप एक ये फार्मूला याद करें कि आपको x बराबर क्या होता है क्वाड्रेटिक में, -b प्लस माइनस √d बाय 2a, ये आपको फार्मूला क्वाड्रेटिक से आया है, जो कि इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ये आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है ये क्वाड्रेटिक से। तो यहाँ पे इसको रियल रखने के लिए यहाँ पे ये वैल्यू फाइंड करें, यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, y इक्वल टू, y में क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, y में क्वाड्रेटिक दिया, x में क्वाड्रेटिक है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है, y है, तो y है, तो इसलिए y, x को रियल रखने के लिए y का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं हम लोग। y को मतलब x को रियल रखने के लिए y को रियल होना पड़ेगा, मतलब कि इस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे +1 प्लस माइनस √1 -
4ac ये होता है आपका d का वैल्यू होता है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b x का कोफिशिएंट b होता है, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्वाड्रेटिक इसी टाइप का तो है, तो c आपको y हो गया, b आपको -1 हो गया, और a तो a है ही, तो a की जगह पे y है यहाँ पे। तो इस तरह का क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, b के जगह पे आपको क्या लेना है, a के जगह पे 2y यहां से। अब यहाँ पे आपको 4y सॉरी, अब यहां से आपको ये देखना है कि हमको तो x को रियल रखने के लिए y का मान फाइंड करना है। तो y तो पहले आपको 0 लेना ही नहीं है, y इज नॉट इक्वल टू 0। अगर y 0 ले लेंगे तो ये पूरे फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, तो अनडिफाइंड होगा तो y 0 नहीं ले सकते हैं। तो यहां से हमको किसको लेना पड़ेगा, इसको रियल रखना पड़ेगा, इस पार्ट को। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, 1 माइनस 4y स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका क्या, 1 4y स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से 4y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1, तो y स्क्वायर इक्वल टू लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4। तो ये y बराबर हो जाएगा लेस देन इक्वल टू प्लस माइनस 1/2, मतलब कि इसका हो जाएगा रेंज -1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2, मतलब ये रेंज हो जाएगा। इसको ओपन इंटरवल में हम लिखेंगे -1/2 1/2, मतलब कि x के डोमेन में, x का डोमेन जो भी आया, तो x में जो भी डोमेन आया उस डोमेन पे जो फंक्शन का मान आ जाएगा वही रेंज कहलाता है। मतलब ये किसी न किसी डोमेन में ही आया है, मतलब x का डोमेन जो भी हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे तो हमारा क्वाड्रेटिक आ गया था, तो क्वाड्रेटिक मतलब x को डिफाइन रखने के लिए y का मान निकालना था हमको, मतलब y का मान निकाल रहे थे, इसलिए मतलब यहाँ पे आपको ये रेंज आया। तो रेंज का मतलब एग्जैक्टली ये होता है कि जो भी आप डोमेन कैलकुलेट करके लाते हैं, जैसे सेट ऑफ डोमेन, उस डोमेन पे जो फंक्शन का मान आता है वही रेंज कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ आप थोड़ा सा ये रेंज का कंसेप्ट हम आपको बता दिए कि डोमेन रेंज क्या होता है। अब हम लोग जो है कुछ ट्रिगोमेट्रिक का जो है डोमेन रेंज आपके सामने मैं लिख देता हूं, वो आपको याद रखना है। और ये सेशन में इसीलिए सिर्फ फार्मूला बेस्ड सेशन है, तो इसमें सिर्फ आपको ज्यादा कंसेप्ट नहीं, ये तो मैं थोड़ा सा डोमेन रेंज के बारे में मैं आपको बता रहा था कि क्या होता है। तो ये सिर्फ फार्मूला सेशन है, तो इसमें हम सिर्फ फार्मूला के बारे में बात करेंगे। तो ये आपको जो है सबसे पहले डोमेन रेंज के बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे डोमेन एंड रेंज, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन, कॉसेक एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, यहाँ पे आप डोमेन लिख लें इसका और इसका रेंज। और ये ट्रिगोमेट्री का है जो कि हम इस सेशन में मात्र सिर्फ आपको इसका डोमेन ऑल रियल नंबर होता है, इसका भी ऑल रियल नंबर होता है, ठीक है। इसका जो है r माइनस 2n+1 π/2 को छोड़कर n बिलोंग्स टू z, ठीक है। इसलिए कॉटेक्स r माइनस 2n+1 π/2 n बिलोंग्स टू z। कॉसेक्स का होता है आपका r माइनस n पाई, n बिलोंग्स टू z, मतलब ये सब छोड़ के इसमें आपको लेना है। ये आप लीजिएगा तो आपका फंक्शन डिफाइंड नहीं रहेगा। इसमें भी आपको r माइनस n पाई n बिलोंग्स टू z। रेंज में आपको आ जाइए तो माइनस रेंज में आपको आता है -1 से 1, ये भी -1 से 1 होगा,
tan x का माइनस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी, मतलब कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। अच्छा, इसमें आपको माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और cot x में cos x में और cot x और sec x में आपको क्या लेना है, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से, मतलब ये सब आप ले सकते हैं। और sec x का क्या होता है रेंज, रियल नंबर। तो ये आपका था कुछ डोमेन्स और रेंज के बारे में जो कि आप लोगों ने देखा। ये जो है आपका यहाँ पे बाय मिस्टेक यहाँ पे आप रिप्लेस कर लें इसको यहाँ पे, और ये सॉरी यहाँ पे आपको ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस, ठीक है, इक्वल टू आर, और यहाँ पे आपको माइनस इन्फिनिटी -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो ये तो था आपका कुछ डोमेन और रेंज के बारे में, आपको ये था। अब डोमेन का मतलब कि साइन एक्स के आगे कुछ भी होगा, ये एक्स जो आप देख रहे हैं ना, इसी इंटरवल में आपको रेंज लेना है। इससे अगर ज्यादा अगर लिए तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, नहीं ले सकते। फिर -1 से 1 के बीच में आप कुछ भी लेंगे तो साइन एक्स डिफाइंड होगा, -1 से 1 के बीच में तो ये डिफाइंड होगा। मतलब कि ये डोमेन और रेंज आपको याद रखना है कि किस तरह से होता है, और ये आपको हेल्पफुल होगा क्वेश्चंस बनाते समय में। और फंक्शंस चैप्टर्स जब आप पढ़ेंगे तो सारा खेल आपका जो है इसी डोमेन और रेंज पे होगा। सारा का सारा जितना भी क्वेश्चन आप डिस्कस करेंगे, इसके बिना तो आप कर ही नहीं पाएंगे। यही आपको मेन पार्ट है, मतलब कि फंक्शंस का रीढ़ का हड्डी डोमेन और रेंज ही है। और डोमेन और रेंज जितना सिंपल वर्ड है उतना सिंपल होता नहीं है, इसलिए आप डोमेन और रेंज को छोटा मतलब कि हल्के में ना लें। ये बहुत ही बड़ा चीज है और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है। कॉम्प्रिहेंसिव, ये बहुत ही छोटा चीज आप नहीं समझ सकते हैं। आप बड़े अगर अच्छा क्वेश्चंस आ जाएगा आपके सामने डोमेन का, तो आपको थोड़ा सा तो ये होगा, मतलब परेशानी आएगा। डोमेन और रेंज इतना भी आसान नहीं है। मतलब कि डोमेन ऐसे आप देखने में तो लग रहा है कि डोमेन बहुत ही छोटा चीज होगा, लेकिन नहीं, ये इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही बड़ा होता है। आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें आप डायरेक्ट फाइंड नहीं कर पाएंगे, आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा उसमें, तब आप डोमेन और रेंज पता कर सकते हैं। तो ये तो आपको सिर्फ हम इस सेशन में डोमेन और रेंज के बारे में मैं बताया, और ये फार्मूला हम याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको इस चैनल पे प्रोवाइड कर रहा हूं कि आपको ये हेल्प करेगा। बहुत सारे एग्जाम में आपको जो है डायरेक्टली डोमेन रेंज पूछ देता है, जैसे जनरल कंपटीशन में भी पूछ देता है। रेलवे के एग्जाम में अक्सर रेलवे के एग्जाम में ट्रिगोमेट्री का क्वेश्चन नहीं पूछता, फार्मूला पटक देता है आपके सामने। तो आपको ये फार्मूला याद रखना है। आगे मैं इस सेशन को ज्यादा लंबा नहीं ये करना चाहता हूं, इसलिए मैं आगे जो है आपका फार्मूला मेन जो है फार्मूला ट्रिगोमेट्री का मैं आपके सामने लिखूंगा। और मैं सिर्फ इस सेशन फार्मूला के लिए ही रखा था, इसलिए मैं इस सेशन में सिर्फ फार्मूला, जैसे ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला। सबसे पहले जो है हम कुछ बेसिक्स फार्मूला के बारे में बात करेंगे, जैसे साइन स्क्वायर 1। अब इस फार्मूले से हम लोग कितना फार्मूला निकाल सकते हैं, जैसे देख लीजिए cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स।
यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इस तरह से कुछ बेसिक्स, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से आप यहाँ से लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये सब आपको बेसिक फार्मूला है। और यहां से अब अगर आप सेक स्क्वायर एक्स का 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स, तो टैन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, दूसरा। तीसरा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो यहां से आपका आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। अब यहां से आपका आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहां से आ जाएगा आपका ये कुछ और रिलेशन, सेक एक्स इंटू कॉस एक्स 1 होता है, टैन एक्स इंटू कॉट एक्स 1 होता है, और कॉसेक एक्स इंटू साइन एक्स 1 होता है। ये बेसिक्स फार्मूला है जो कि आप 12th में पढ़े होंगे, 10th में पढ़े होंगे। जो सेकेंडरी मैथ आप 10th में ट्रिगोमेट्री पढ़े होंगे, वहां पे ये सारा फार्मूला आपको यूज होता है। वहां पे आपको ये सारे फार्मूले के बारे में आपको बताया गया होगा। ये बेसिक्स है जो कि आपको याद रखना है कैसे यूज करते हैं। ये तो आपको था 10th से रिलेटेड ये फार्मूला ट्रिगोमेट्री का। आगे आपका आता है अब 12th से रिलेटेड जो है, आप देख लें क्या होता है। जैसे आप सबसे पहले एडिशन से रिलेटेड साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। दूसरा साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तीसरा कॉस ए माइनस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। फिर आपका आ गया कॉस ए प्लस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये आपको जो है यहाँ पे तो कुछ नहीं है, माइनस है तो माइनस, साइन में माइनस याद रखना है, प्लस में आपको साइन के साथ प्लस याद रखना है। कॉस में उल्टा, अगर कॉस ए माइनस बी पूछता है तो यहाँ प्लस, अगर प्लस पूछता है तो माइनस। ठीक है, आगे tan ए प्लस बी, tan ए प्लस tan बी 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। ठीक है, 6 tan ए माइनस बी, tan ए माइनस tan बी 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। ठीक है, ये तो आपको कुछ फार्मूला दिया था, और भी अभी लिखना है। 6 नंबर आप लिख सकते हैं, ये आप पॉज करके। और ये अगला अगला आपके सामने जो है 7 नंबर, कॉट ए माइनस बी, कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1। ठीक है, कॉट बी प्लस कॉट ए। 8 नंबर, कॉट ए प्लस बी, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1, कॉट बी माइनस कॉट ए। सिर्फ उल्टा होता है, मतलब माइनस है तो यहाँ प्लस, माइनस तो प्लस, इस तरह से ये था। आगे आपका है
9 नंबर, tan a प्लस बी प्लस सी, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b माइनस tan b इंटू tan c माइनस tan c इंटू tan a। ये 9 नंबर आपका फार्मूला हो गया। ठीक है, आगे cos 2x, cos 2x का तो सबसे पहले फार्मूला आपको याद रखना है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और इससे रिलेटेड रखना है याद 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और इससे रिलेटेड याद रखना है आपको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। फिर और याद रखना है आपको cos 2x का फॉर्मूला और भी होता है cos 2x 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये आपको फार्मूला, ये cos से रिलेटेड इतना फार्मूला होता है, आपको याद रखना। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, मैं आपको मिटाता हूँ, इरेज करता हूँ, आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। अगला आपका आता है अगला है साइन 2x, 2 साइन x इंटू कॉस x, ये भी होता है इसका 2 tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, tan 2x 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, अब 3 में चलते हैं, tan 3x 3 tan x माइनस tan qx माइनस 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ठीक है, आप x में या फिर a में, आप उधर a देख रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है, आप x या a कुछ भी यूज कर सकते हैं, आप फॉर्मूला है ये, आप x के जगह पे a रिप्लेस कर सकते हैं, तो 3 tan a माइनस वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे जैसे आप लिख सकते हैं cos 3x का होता है for cos q x माइनस 3 cos x, sin 3x 3 sin x माइनस 4 sin q x। इस तरह से आपको 3x के फार्मूला में आपको जैसे अब इस तरह का दे दिया sin a प्लस बी sin a माइनस बी, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर y, सॉरी cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b। ठीक है, इस तरह से आपको जो है और भी फार्मूला है, बहुत सारा फार्मूला आपको देखना है, जैसे इस सेशन में हम लोग सॉरी मिस्टेक साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, इस तरह से होता है आपको cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी, ये सारा आपको फार्मूला याद रखना है। नंबरिंग कितना बहुत सारा फार्मूला है आपको, ये आपको cos a माइनस बी cos a प्लस बी, इसको होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। ये तो आपको ये फार्मूला हो गया। आप अब आगे ये आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं।
आगे साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इन 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 साइन 2 साइन सॉरी 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2 cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 cos c माइनस cos d माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। इस तरह से आपको ये याद रखना है, चार फार्मूला जो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए यूज होता है, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, ये आपको याद है कुछ इस तरह का फार्मूला, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 2 कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, 2 cos a इंटू cos b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ठीक है, 2 sin a इंटू साइन b, cos a माइनस b माइनस ऑफ cos a प्लस b। ये चार फार्मूला आपको याद रखना है, ये आपको होता है। आगे आपका जो है आप कुछ और फार्मूला देख लें, जैसे साइन एक्स, हाफ एंगल में इसको क्या लिखते हैं, साइन एक्स को जब यहाँ पे 2x रहता है तो 2 साइन एक्स, तो 2 साइन एक्स मतलब कि आप साइन 2x को क्या लिखते हैं, 2 साइन एक्स मतलब एक एंगल को हाफ करते हैं, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। यहां से अगर x है तो एंगल को हाफ करेंगे तो 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, इसी तरह से आपको कॉस एक्स को 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये हाफ एंगल से रिलेटेड फार्मूला हो गया आपको। और आपको क्या याद रखना है, cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर जो होता है वो 1 प्लस साइन x के बराबर। इसको सॉल्व कीजिएगा तो वही चीज आता है आपका। इस तरह से cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर अगर याद रखना है तो 1 माइनस साइन एक्स होता है। ये आपको रिलेशन याद रखना है। आगे आप ये लिख लें, अच्छा अब आपको कुछ और फार्मूला देखना है, जो कि कुछ एक्स्ट्रा जो कि आपको फार्मूला देख लेना है। जैसे cos x इंटू cos x इंटू cos x इंटू cos 2x
डॉट कॉस 2 का पावर cos का पावर 2 टू दी पावर 2x डॉट cos 2 टू दी पावर n-1 तक अगर रहेगा तो साइन 2n थीटा बाई साइन 2n थीटा बाई 2n साइन थीटा, ठीक है। साइन 2n थीटा बाई साइन 2 का पावर n थीटा टू का पावर n साइन थीटा, ये आपको याद रखना है। अब साइन x इंटू साइन पाई बाई 3 प्लस x साइन पाई बाई 3 माइनस x बराबर 1/4 साइन 3x, ये भी याद रखना है। ये जो है एपी में जब रहेगा, जीपी में रहेगा, तब ये आपको डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है, जो कि होता है cos x इंटू cos पाई बाई 3 प्लस x cos पाई बाई 3 माइनस x इक्वल टू 1/4 cos 3x, ये भी याद रखना है आपको। इस तरह से और भी फार्मूला होता है tan x इंटू tan पाई बाई 3 प्लस x tan पाई बाई 3 माइनस x इक्वल टू 1/4 tan 3x, सॉरी 4 नहीं होता है, सिर्फ tan 3x याद रखना है आपको। तो इस तरह से ये फार्मूला जो कि है आपको याद, तो जिस तरह से हम लोग फार्मूला देख रहे थे, ये आपको फार्मूला था जो कि जीपी में जब दिया रहेगा तो ये आपको यूज करना है। और आपको जो लास्ट 2 फार्मूलाज और है जो कि एपी में जब रहेगा, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन को कैसे यूज करते हैं उस फार्मूले को, जैसे आपका क्या है साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस डॉट 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 साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा, इस तरह से आपको रहेगा। तो क्या इसका फॉर्मूला होता है साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा बाई 2 साइन n बीटा बाई 2 बाई साइन बीटा बाई 2, साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा बाई 2 साइन n बीटा बाई 2 बाई साइन बीटा बाई 2, ये साइन के टर्म में रहेगा तब, ठीक है। इस तरह से हम लोग यूज करते हैं साइन के टर्म में। और जो कि आपको ये जो है अलग साइन n बीटा बाई 2 साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा बाई 2, ठीक है। अब कॉस के टर्म में आप यहाँ पे सिर्फ कॉस अगर रहेगा इस तरह का ही फॉर्म, अगर कॉस और अगर कॉस यहाँ पे भी कॉस, तो पूरे फार्मूला में आपको कहीं चेंज नहीं करने का जरूरत है, बस कॉस यहाँ पे चेंज कर दीजिए, बस यही सेम फार्मूला आपको जो है ये कॉस के जब एपी में रहेगा तब। तो इस सेशन में हम लोग सिंपली क्या देखें, ट्रिगोमेट्रिक फार्मूला। तो आपको इस फार्मूले को देखकर हेल्प जरूर मिलेगा। और मैं ये बताना चाह रहा था कि मैं ये फ्री सेशन में, मैं आज सभी बच्चों का छुट्टी था इसलिए मैं ये सेशन रखा था ट्रिगोमेट्रिक फार्मूला, सिर्फ इसमें फार्मूला के बारे में हम लोग और कुछ डोमेन रेंज के बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं। तो और ये वीडियो देखकर आपको मजा भी आएगा कि सिर्फ इसमें फार्मूला बताया गया है, ज़्यादा आपको टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको फार्मूला के बारे में और थोड़ा सा डोमेन रेंज के कंसेप्ट्स के बारे में आपको बताया गया है। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको इस फार्मूले को देखकर मदद जरूर मिलेगा। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स
थैंक यू गाइस।